जानते हैं, आज आप लोग इस पैसे की कीमत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन की कहानी मैं आपको बता दूं। एक छोटी सी, एक लड़का कक्षा 10 में, जब मैं लगभग कोचिंग वही शुरू किया था, 2 से ढाई साल हुए थे। एक लड़का कक्षा 10 में आया पढ़ने के लिए। वास्तव में बता दूं, बहुत टैलेंटेड लड़का, बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। लेकिन कहानी क्या घटित हो, जब वह 1 महीना पढ़ लेता है, उसके बाद 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए गायब हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जो तेज तर्राक लड़के होते हैं, उस पे अध्यापक लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा। उससे प्रश्न पूछा कि बाबू, आखिर यह क्यों ऐसा करते हो कि आप महीने के 2-4 दिन आप गायब हो जाते हैं, जिससे आपका नुकसान होता है। तो वह लड़का बड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन वह बताता नहीं। फिर मैं भी सोचा कि जाने दीजिए, इससे पूछने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं, भाई बच्चा है, कहीं चला गया होगा। 2-4 दिन आप गायब हो जाते हैं, जिससे आपका नुकसान होता है। तो वह लड़का बड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन वह बताता नहीं। फिर मैं भी सोचा कि जाने दीजिए, इससे पूछने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं, भाई बच्चा है, कहीं चला गया होगा। लेकिन इस बार जब गायब होता है, तो मैं उसके साथ के 2-3 बच्चे थे। उन बच्चों से मैंने पूछा, क्योंकि जो तेज तर्राक लड़के होते हैं, उनके साथ कुछ बच्चे भी सोचते हैं कि चलें कोचिंग करने के लिए। जब उन बच्चों से मैंने पूछा कि आखिर ये गायब होके जाता कहाँ, तो वो बच्चे बड़े ही पहले तो टाल मटोल करते हैं, लेकिन बाद में बताते हैं कि सर जी, ये लड़का जाता है, जब महीना पूरा हो जाता है तो आपकी फीस देने के लिए दिहाड़ी करने जाता है। दिहाड़ी करता है, उसके बाद आता है तो आपकी फीस भी जमा करता है, और उसके बाद अपना कॉपी किताब का खर्च भी निकाल लेता है। तो मैं उससे पूछा, मैं भी उसमें बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मेरा हृदय इतना द्रवित हो उठा कि पूछे। मैं पूछा कि बाबू, जब वह लड़का आता है, तो मैंने उस लड़के से पूछा, बाबू ऐसा क्यों, आप क्यों ऐसा करते हैं? मुझे मत फीस दो, कोई बात नहीं है, मुझे फीस नहीं चाहिए, लेकिन तुम डेली पढ़ने आओ। मैं कहा, ऐसा क्यों, आपके पिताजी नहीं हैं? तो कहा कि सर जी, पिताजी तो हैं, लेकिन वो दारू पीते हैं, और दारू भी पीते हैं और साथ साथ हमें मारते भी हैं। मैं कक्षा 10 में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे मारते भी कि जाओ कमा के लेके आओ, और मजबूरी होती है, वो मना करते हैं पढ़ने के लिए कि पढ़ लिख के कुछ कर लोगे क्या, मैं भी दिहाड़ी कर रहा हूँ, तुम भी दिहाड़ी करो। फिर उसके बाद वह बच्चा भावुक हो उठता है। तब मैं कहता हूँ, बाबू, अब आज से आप मेरे यहाँ आप कोचिंग करेंगे, मैं उसका एक भी पैसा नहीं दूँ। हाँ, उसके साथ अगर आपको कॉपी किताब कलम की आवश्यकता हो या किसी भी तरीके की आवश्यकता हो, तो 100, 200, 500, क्योंकि मैं उतनी बड़ी कोचिंग नहीं थी जितनी बड़ी आज हो गई आप लोगों के आशीर्वाद से। तो मैं कहा कि 100, 200, 500 जो चाहिए वो मुझसे ले लिया करो, जो भी खर्च हो उसको अपना वहन किया करो, लेकिन आप डेली पढ़ने आओगे। वो बड़ा बेचारा हताश निराश होता है, और होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि हर बच्चे के पिताजी जो अपने बच्चे को फीस देते हैं, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, और साथ ही साथ उनको खर्च भी देते हैं कुछ, लेकिन वो बेचारा खुद का खर्च चलाता है। अब उसके बाद वह भावुक को उठता है, लेकिन मैं कहा कि नहीं, मैं आपसे अब पैसा नहीं लेने वाला हूं। आपको जितने पैसे की आवश्यकता हो, कॉपी ना हो, किताब ना हो, कलम ना हो, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं आपको दूंगा। और वह लड़का पढ़ता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से उन पिताजी लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अगर
आपके बच्चे, आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। और वह बच्चा जो मेरी कोचिंग नई नई थी, जो मेरी कोचिंग फर्श पे थी, लेकिन वह बच्चा उस कोचिंग का इतना प्रचार किया कि जो कोचिंग कभी 20-20, 30-30, 40 बच्चों का बैच चलता था, उसके बाद मेरी कोचिंग का 90-90, 95-95, 100-100 बच्चों का बैच चलने लगा। तो कहीं ना कहीं जीवन में उपकार है। और जितने भी मेरे अध्यापक बंधु हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हों, उनसे फीस लेने की कोशिश ना करें और प्रयास करें कि एक अच्छी शिक्षा जो उस बच्चे को आवश्यकता है वो दिया जाए। तो आप लोगों को इस पैसे की कीमत अभी नहीं पता चल रही है, लेकिन उस बच्चे से पूछिए जो बच्चा अपने जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहा है और पढ़ने के लिए मजदूरी करना पड़ता है उसको। तो कम से कम आप लोग, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए, पिताजी के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए, जो पिताजी आपको एक कपड़ा पहनने के लिए, कपड़ा खाने के लिए, अच्छा भोजन, उपयुक्त भोजन दे सकते हैं, तो उनके लिए आप कुछ ऐसा कर जाइए। ये नहीं कि पिताजी मेरे अगर दिहाड़ी कर रहे थे तो मैं भी दिहाड़ी, या पिताजी मेरे इतना सब कुछ बना के गए हैं तो मैं क्यों करूं ऐसा। नहीं, आपको और आगे बढ़ना है। अपने लाइफ में चलकर जो पिताजी हैं, माताजी हैं, उनके सपने को स्वीकार करना है। पिताजी माताजी के सपने को क्या स्वीकार करेंगे भैया, बस हाँ उनके सुकून थोड़ा से मिलेगा कि मेरा बच्चा, बाकी पूरी जिंदगी तो आप ऐश करेंगे। प्रयास करिए कि आप जो अपने पिताजी की कमाई हुई पूंजी है, उससे केवल और केवल अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कीजिए, और बाकी जो ऐश करना है उसको अपने पैसे से करने का प्रयास करें। जब अपना पैसा होगा तो उसका कुछ अलग ही मजा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है।